अमीरों का सबसे बड़ा नियम होता है निवेश करो। हम बाकी लोगों का सबसे बड़ा नियम होता है खरीदो। निश्चित रूप से सभी लोग बचत का महत्व जानते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ज्ञान नहीं है। मुख्य मुद्दा तो कर्म या व्यवहार है। बचत के मामले में यह कहावत बहुत सटीक है, मुंह में राम बघल में छुरी। यानी बचत करने की प्रशंसा तो सभी करते हैं, लेकिन पहला मौका मिलते ही बचत को खा जाते हैं। आप किसी चीज को खरीद सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको उसे खरीद लेना चाहिए। ज्यादातर लोग जब थोड़ा बचत कर लेते हैं तो उनके मन में कोई मनचाही चीज खरीदने का लालच आ जाता है, जैसे टीवी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल इत्यादि। मैं जानता हूं, मेरे मन में भी लालच आता है। यह सहज मानवीय इच्छा है, इंसानी कमजोरी है। विलासिता की चीज खरीदने की योजना पूरे परिवार को अच्छी लगती है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य उस सामान का उपभोग करना और आनंद लेना चाहता है। अगर आप $1 से लाभ नहीं कमा सकते, अगर आप $1 से अपने लिए कड़ी मेहनत नहीं करवा सकते, तो आप $1,00,000 होने के बाद भी उनसे लाभ कमाने का तरीका नहीं जान पाएंगे। ज्यादातर लोगों की मानसिकता यही होती है। डाइटिंग करने वालों के चीट डे की तरह ही वे भी साल भर की बचत को एक झटके में खर्च कर डालते हैं। यह खर्च करते वक्त उन्हें कोई अपराध बोध नहीं सताता है। उल्टा उन्हें लगता है कि साल भर बचत करने में उन्होंने जो संयम और सब्र दिखाया था, उसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। संयम और सब्र का जो बांध 1 साल से दबा था, वह अचानक फूट पड़ता है। दुर्भाग्य से वे इस तरह अपनी बचत का गला दबा देते हैं और इस मामले में दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी धनराशि भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का वह बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। आप जितनी जल्दी यह बीज बो देंगे, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। लेकिन अगर आप पौधा उगते ही उसे उखाड़ कर खा जाएंगे, तो वह पौधा कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। इसलिए उपभोग के प्रलोभन से बचने के लिए उस पैसे को अलग रख दें या किसी ऐसी जगह निवेश कर दें जहां से उसे निकालना मुश्किल हो। याद रखें, आपको अपने पैसों की सुरक्षा दूसरों से ही नहीं, बल्कि खुद से भी करनी है, क्योंकि आप खुद ही प्रायः अपने पैसे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उपभोग के लिए अलग से पैसे बचाइए। उपभोग का अर्थ है कोई महंगा सामान खरीदना या सैर सपाटे के लिए बाहर घूमने जाना नहीं। अगर आप निवेश के बजाय पैसों का उपभोग करते हैं, तो आप दौलत के पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट रहे हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, यदि आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्दी ही आपको ऐसी चीजें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको जरूरत है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट न काटें। बचत को चमत्कारी मुर्गी माने जो निवेश करने पर आपको सोने का अंडा देगी। लेकिन अगर आप उपभोग करेंगे, यानी चमत्कारी मुर्गी को काट कर खा लेंगे, तो आपको सोने का अंडा कभी नहीं मिलेगा। बचत का उद्देश्य उपभोग नहीं, निवेश करना है, ताकि आपकी मुर्गी भी सही सलामत रहे और आपको सोने के अंडे भी मिलते रहें। हालांकि गरीब लोग $1 को सिर्फ $1 मानते हैं, जिसके बदले में वे कोई चीज तत्काल खरीदना चाहते हैं। लेकिन अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर वे सैकड़ों डॉलर कमा सकते हैं, जिन्हें दोबारा बोकर वे हजारों डॉलर कमा सकते हैं। इस बारे में सोचें। आप आज जो रुपया खर्च करते हैं, वह हर रुपया दरअसल आने वाले कल में आपको $100 का पड़ता है। टी हार्व एकर कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं अपने हर डॉलर को निवेश सेनानी मानता हूं, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिलाना है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सावधान रहता हूं और जल्दी या आसानी से उन्हें अपने पास से जाने नहीं देता हूं। द सीक्रेट्स ONNF द मिलियनेयर माइंड। अमीर बनने की राह में बचत साधन है, निवेश लक्ष्य है। बचत पैसे का बीज है, जिसके निवेश से पैसे का पेड़ लगता है। इस बात पर याद आया, कुछ लोग मनी प्लांट लगाकर ही यह सोचने लगते हैं कि इससे घर में पैसा आने लगेगा। मेरे विचार से निवेश का पेड़ उगाना ज्यादा बेहतर तरीका है। निवेशक पैसे का मालिक होता है, कर्मचारी गुलाम होता है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में निवेश करें, उसका आधारभूत सिद्धांत एक ही रहता है। आपकी बचत का पैसा आपके लिए काम करता है,
और आपको धन कमा कर देता है। निवेश की शक्ति की वजह से ही अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। निवेशकों और कर्मचारियों के बीच यह फर्कन होता है कि निवेशक पैसे को अपना सेवक बना लेते हैं, यानी उनका पैसा जीवन भर उनके लिए मेहनत करता है। दूसरी तरफ कर्मचारी पैसे के गुलाम होते हैं, क्योंकि वे जीवन भर पैसे के लिए मेहनत करते रहते हैं। इस विचार को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बहुत अच्छी तरह समझाया है। जमीन में गड़ा गुल्लक में रखा पैसा निवेश नहीं है, यह तो सिर्फ बचत है। अगर बचत करना पहला कदम है, तो उस बचत का निवेश करके उससे लाभ कमाना दूसरा कदम है। जिस पैसे का आप निवेश करते हैं, वह आपका सबसे वफादार सेवक होता है, क्योंकि वह सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे मेहनत करता रहता है, और जब आप सोते हैं तब भी आपकी खातिर पैसे कमाता रहता है। अगर निवेश लक्ष्य या साध्य है, तो इसके बहुत से साधन हैं, जिसमें बैंक का बचत खाता भी शामिल है। मगर निवेश करते समय इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपको अपने निवेश पर कितना ब्याज या लाभ मिलेगा। मुद्रास्फीति यानी महंगाई के बढ़ने की दर क्या है? इस वक्त भारत में महंगाई हर साल लगभग 6% बढ़ रही है। अगर बैंक की ब्याज दर इससे कम है, तो वहां निवेश करने में फायदा नहीं बल्कि नुकसान है, क्योंकि आपके पैसे का मूल्य बढ़ने के बजाय घट रहा है। आप ऐसे कितने मिलियनियर्स को जानते हैं जो बचत खाते में निवेश करके दौलतमंद बने हैं? मैं अपनी दलील यहीं खत्म करता हूं। ब्याज दर या रिटर्न जितना ज्यादा होगा, आपका निवेश उतना ही लाभकारी साबित होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी में ब्याज दर बचत खाते से ज्यादा होती है। हालांकि इस ब्याज पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, जिससे एफडी की वास्तविक ब्याज दर लगभग बचत खाते जितनी ही हो जाती है। भारत में ज्यादातर लोगों के लिए निवेश का यही मतलब होता है, बचत खाता और एफडी। बहुत लोग कोई मनी बैक योजना ले लेते हैं और खुद पर गर्व करते हैं। मनी बैक योजनाएं अच्छा निवेश दिखती हैं, होती नहीं हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखें। मनी मैनेजमेंट का सिद्धांत: हर बीमा एक जैसा नहीं होता। अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं, मध्यवर्गीय लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं। जमीन जायदाद में निवेश काफी फायदेमंद और सुरक्षित समझा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है। जमीन जायदाद में निवेश बहुत लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप सही जगह, सही कीमत और सही मौके पर खरीदें बेचें। निवेश करने का एक और तरीका मकान या दुकान किराए पर उठाकर हर महीने किराया वसूल करना है। अगर आप सोते समय पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं खोजते हैं, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। फिर आता है शेयर बाजार में निवेश। शेयर बाजार में निवेश दो तरह से किया जा सकता है। या तो आप स्वयं निवेश कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट का खरीद कर अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। चूंकि शेयर बाजार में खुद पैसे लगाने में जोखिम ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स के यूनिट का खरीदना पसंद करते हैं। अगले अध्याय में आपको यह बताया जाएगा कि आपको शेयर बाजार में किस तरह और कहां निवेश करना चाहिए। अमीर दिखना नहीं, बल्कि अमीर होना महत्वपूर्ण है। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि वे ऊंची तनख्वाह या अच्छी आमदनी से अमीर बन जाएंगे। वे यह मान लेते हैं कि अगर उन्हें ऊंची तनख्वाह मिल रही है या उनके पास कार बंगला है, तो वे अमीर हैं। वे यह मुद्दे की बात नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं, बल्कि बचत और निवेश से ही व्यक्ति अमीर बनता है, क्योंकि आमदनी नहीं बल्कि नेटवर्थ ही अमीरी का सच्चा पैमाना है। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, विलासिता के सामान बाद में तब खरीदते हैं जब उन्हें अपने निवेश से काफी लाभ होने लगता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अमीर दिखने और शान दिखाने के चक्कर में निवेश की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं और पहला मौका मिलते ही विलासिता के सामान खरीद लेते हैं। इसी वजह से वे अमीर तो दिखते हैं, लेकिन सचमुच कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। लेकिन याद रहे, अमीर दिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अमीर होना। निवेश ही अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की प्रबल शक्ति आपके पक्ष में काम करती है। चक्रवृद्धि ब्याज संसार का 8वां चमत्कार है। जो इसे समझ लेता है वह इसे कमाता है, जो इसे नहीं समझता है
वह इसे चुकाता है। आइए अब अगले सिद्धांत में देखते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको किन 2 जगहों पर निवेश करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।